दोस्तों, ओ लग्गी, जोहार, नमस्कार। श्री जुएल उरांव अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उरांव आदिवासी समाज से केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 1999 में वे वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में जनजातीय मामलों के पहले मंत्री बनाए गए। 2004 में वे फिर सांसद बने, परंतु 2009 में वे लोकसभा चुनाव हार गए थे। 2014 से 2019 तक भाजपा सरकार में वे जनजातीय मामलों के मंत्री बनाए गए। अब फिर से उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाकर जनजातीय मंत्रालय दिए गए हैं। जुएल उरांव पहली बार 1990 में उड़ीसा के बोनाई विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। 1995 में फिर से विधायक चुने गए। वे 1998 तक विधायक रहे। इस दौरान वे भाजपा के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। भाजपा उड़ीसा इकाई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वे रह चुके हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के किंदुडीही गांव के एक गरीब उरांव परिवार में 22 मार्च 1961 को जन्मे श्री जुएल उरांव का जीवन शुरुआती दिनों में काफी संघर्षपूर्ण और गरीबी में बीता। किसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किए और हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 6 वर्षों तक सहायक फोरमैन के पद पर कार्य किए। वर्ष 1989 में वे भाजपा में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की। अभी तक हम जुएल उरांव के व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ही बात कर रहे थे। अब आइए देखते हैं 2 बार विधायक, 5 बार सांसद और 4 बार जनजातीय मामलों के मंत्री बने जुएल उरांव का आदिवासियों के लिए क्या योगदान रहा है। मैंने उनकी उपलब्धियों को बहुत खंगालने का कोशिश किया, बहुत बार गूगल किया, परंतु उनके व्यक्तिगत उपलब्धियों के अतिरिक्त आदिवासियों के लिए जमीनी लेवल पर कोई खास उपलब्धियां दिखाई नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए ताकि हाशिए पर चले गए आदिवासी समाज तक विकास का लाभ पहुंच सके। इतने लंबे समय तक जनजातीय मामलों के मंत्री रहने की हैसियत से वे आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु जमीनी लेवल पर आज भी आदिवासी मजबूर जीवन यापन कर रहे हैं। आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, रोड, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कहीं पर एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं। यह कहां तक आदिवासी बच्चों को शिक्षित कर पाएगा या आने वाले दिनों में देखना होगा। रोजगार और उद्यमिता के लिए सरकारी योजनाएं नहीं के बराबर है। निजीकरण के कारण सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों की संख्या कम हुई है। जो सरकारी संस्थाएं बची हुई है वहां भी बैकलॉग की सीटें खाली पड़ी है। आरक्षित सीटों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से कई लोग घुस गए हैं, जबकि वे आदिवासी नहीं हैं। इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। आदिवासी गांव में रोड, सिंचाई, आवास और विद्युतीकरण की दिशा में भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। आज भी कई गांव बदहाल जीवन जीने पर मजबूर है। खबरों के मुताबिक आजादी के 75 वर्षों तक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव ऊपर द्रौपदी बेड़ा मुर्मू के के खुद डूंगरी के साई गांव में में अभी बिजली और तक पानी बिजली नहीं कनेक्शन थी। नहीं पहुंचा है। पानी भरने के लिए लोग गागरा लेकर बहुत दूर दूर तक भटकते नजर आते थे। द्रौपदी मुर्मू का गांव है। स्कूल न होता तो ये नलकूप न होता। कुदरत के करीब होने के बाद भी पानी की किल्लत ने गांव के गले को सूखा रखा है। इसी स्कूल में आकर इनको अपनी इस गगरी में पानी भरना पड़ता है। रोशनी के लिए ग्रामीण आदिवासी किरोसिन से लालटेन जलाकर काम चलाते थे। उस गांव में बिजली तब पहुंची जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही थी। यह है आदिवासियों के विकास की असली तस्वीर।
असम में झारखंडी मूल के कई आदिवासी जनजातियां कई पीढ़ियों से वहां चाय बागानों में काम करते हैं, परंतु आज तक उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला। चाय बागानों में मजदूरी की राशि भी बहुत कम मिलती है, जिससे उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुड़ुख, मुंडारी, हो, खड़िया और कई आदिवासी भाषाएं हैं जिन्हें आज तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका है। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग लंबे समय से की जा रही है। भाजपा ने 2019 के चुनाव में सरना कोड देने का वादा किया था, परंतु आदिवासियों से वोट लेकर जीतने वाली भाजपा इस मुद्दे से किनारा कर लिया। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने जमशेदपुर में एक बार कहा था कि आदिवासी का धर्म सनातन है, सरना उनका धार्मिक स्थल है, ना कि धर्म, इसलिए वे अलग नहीं हैं, वे हिंदू ही हैं। आदिवासियों की पूजा पद्धति बिल्कुल सनातन पद्धति से मिलती जुलती है। आदिवासी बोंगा पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनके धार्मिक रीति रिवाज सनातन की तरह ही है। आदिवासी के लिए सरना धर्म को मान्यता देने का कोई विचार नहीं है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें और अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। उनके इस कथन का आदिवासी समाज में बहुत पुरजोर विरोध हुआ और कई जगह पुतला दहन भी किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा 2023 के आम बजट में यह कहा गया था कि ट्राइबल सब प्लान के स्थान पर डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स लाया गया है। इसके लिए 1,17,943.73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इतना ही नहीं, इस योजना के अनुसार जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों को भी अपने बजट में से 4.3% से 17.5% रुपये आदिवासी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाना था। ये सब योजनाएं और बजट केवल कागजों में है या जमीनी लेवल पर भी आदिवासियों को लाभ पहुंच रहा है? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भाजपा शासन काल में कई आदिवासी सांसद बने, मंत्री भी बनाए गए, जैसे सुदर्शन भगत, जुएल उरांव और अर्जुन मुंडा। इन सांसदों और मंत्रियों ने अपनी अपनी जेबें तो भर ली, परंतु आदिवासियों को बदहाल छोड़ दिया। अब जुएल उरांव फिर से जनजातीय मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। हम तो केवल उम्मीद ही कर सकते हैं। अब वे आदिवासियों का कितना विकास कर सकते हैं या आने वाला दिन ही बताएगा। यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओ लग्गी, जोहार, नमस्कार।